आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल ख़ान है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यूक्रेन से अपने वतन वापस आए हैं और आज आपका जी जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है। जी। तो ये बताइए कितनी खुशी का पल है और किस तरीके से क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी? बहरहाल पल मेरे लिए खुशी का हो ना हो, पर परेशानियाँ बहुत है क्योंकि अभी भी मेरे बहुत दोस्त अलग अलग यूनिवर्सिटी के, अलग अलग जगह के अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ ट्रेन में हैं, कुछ अभी बॉर्डर तक पहुँचे नहीं हैं, कुछ अभी भी बंकर में फंसे हुए हैं। तो खुशी तो खैर कम है, पर हाँ एक ये है, रिलीफ है कि मेरे जानने वाले बहुत बाहर निकल भी चुके हैं। और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी। जब आप वहाँ यूक्रेन यूक्रेन में थे वहाँ तो पे किस वहाँ पे तरह का माहौल था? दहशत, किस तरह की माहौल की दहशत बात थी मैं पहले? आपसे जानना। लोग जो थे, जिस जिस वक्त बम फटा तो हम देख रहे थे, क्योंकि हम मार्केट के थोड़ा पास ही रहते हैं। आधे लोग जो सुपरमार्केट्स हैं उसमें से लूट मचा रखी थी, मतलब एक तरीके से सब जितना भी दिख रहा था उन्हें वो खरीद खरीद के ले जा रहे थे। खाने की उधर उस वक्त कमी हो गई थी, बैंक में लाइनें बढ़ गई थी। लोग जो यूक्रेनियंस थे वो 50-50 हज़ार ग्रेविन्स तक निकाल रहे थे, तो लोगों के पास पैसे की कमी थी उस टाइम पे। इंडियन स्टूडेंट्स के पास तो बहुत कमी थी और न खाना था। थोड़ी देर बाद एक और बम गिरा, लोग और घबरा गए। उसके बाद हमें वो आ गया था कि लाइट वाइट बंद करके अपने कमरों की तब रहना है और रात भर लाइट नहीं जलानी है, कि अलग कुछ दिखना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर से, हम जब तक वहाँ फंसे रहे थे, हमारे ऊपर से बहुत जेट्स निकलते थे। हमें यही डर लगता था कि अब कहाँ होगा, अब कहाँ होगा। उन कुछ दिनों में 3 जगह बम्बार्टमेंट हुआ। एक एयरपोर्ट पे, एयरबेस पे, और ख़ाली एक बिल्डिंग पड़ी थी पीछे एक जगह पे, वहाँ हुआ। और एक जगह उनकी पाइपलाइन बस्ट हो गई थी, यूक्रेन खुद की, मतलब ईवानों की पाइपलाइन बस्ट हो गई थी एक जगह। तो डर बहुत ज़्यादा था, लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ कुछ तो इमरजेंसी लगी हुई तो बाहर रात में निकल भी नहीं सकते थे, खाना भी नहीं ला सकते थे अगर जल्दी अगर कहीं जाना हो। सुबह के अलावा निकलना मुश्किल होता था, सुबह में भी सायरन बज गया तो आपको भागना होता था नीचे की। अतबे खाली हो गए थे। हमारे यहाँ एक सुपरमार्केट है बड़ा मशहूर, अतब है, यूक्रेन, पूरे होते यूक्रेन में। पूरे करे होते। तो उनको खाली हो गए थे, जबकि वो बहुत भरे रहते हैं सामान से, पर उसमें भी सामान की कमी आने लगी थी। अच्छा, ये बताइए फिर आप। मेरा नाम तस्बीह इकबाल है। हाँ, आपसे मैं जानना चाहेंगे जी यूक्रेन में वो दहशत के जो पल थे उसके बारे में बताइए। किस तरीके से आप बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर पे कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा, फिर आप इंडिया कैसे आए, पूरी बात बताइए संक्षिप्त जी। में। हम बॉर्डर से चले, मतलब जब हम ईवानों से चले थे, वो जो बस थी वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब जो ईवानो फ्रैंकिव्स के यूरेशिया एजुकेशन लिंक वाले डॉक्टर मसरूर अहमद, उन्होंने हम सब लोग बच्चों के लिए करी थी। और उससे मतलब ईवानों से रोमेनियन बॉर्डर तक हमें कितना वक्त लगा था? 8 8 घंटे बस से ट्रैवल किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद जब बॉर्डर आने वाला था, उसके करीब 15 किलोमीटर पहले उन्होंने उतार दी हमारी बस। उन्होंने कहा कि ये बस इससे आगे नहीं जाएगी। जबकि बाद में ऐसा भी हुआ कि जो यूक्रेनियंस आ रहे थे वो उनको लेकर जा रही थी, बसेस यूक्रेनियंस को लेकर जा रही थी, जबकि इतना ज़्यादा वहाँ पे मेजड सिचुएशन क्रिएटेड, मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड थी। तो उन्होंने सब बच्चों को ऐसे साइड साइड में करवाया और फिर वो बस अपनी लेकर गए। मगर खैर फिर उसके बाद हम लोग 15 किलोमीटर से करीब चले, अपना लगेज वगैरह सब लेके। पैदल चलना फिर पड़ा आप जी लोगों को? जी, फिर वहाँ पे जब हम जाके पहुँचे बॉर्डर पे, तो फिर उसके बाद सब बच्चे, मतलब उनका उनका कोई सिस्टमाइज्ड कोई वे है ही नहीं बच्चों को निकालने का। सब बच्चे मतलब एक झुंड झुंड में सब बच्चे खड़े हुए थे, अपना सामान वामान सब लगेज लेके। और वो मतलब शायद 1 घंटे में 4 बच्चे, हम लोग ऐसा सुन रहे थे शुरुआत में, 1 घंटे में 4 बच्चे। मगर फिर उसके बाद करीब 10 घंटे तक हम अपना सामान ऐसे सब लगेज लिए ऐसे ही खड़े रहे थे, और उन्होंने एक भी बच्चा नहीं निकाला। कितनी उन्होंने देर तक आप लोग उन्होंने लाइन में लगे करीब रहे? 2 घंटे में सारे यूक्रेनियंस निकाल दिए जो उनको एवैक्यूएट करने थे यूक्रेन से। वो निकाल दिए, कुछ नाइजीरियंस भी निकाले, मगर कोई इंडियन नहीं निकाला। खैर फिर हम लोग खड़े रहे, और फिर उसके बाद लकीली, मतलब लकीली हमारा वो आ गया कि हम आगे चले गए और फिर निकल कर आए। जैसी वो भी एक बहुत ख़राब एक मंज़र था। खैर हम जब निकल कर आए तो फ़ौरन ही मगर इंडियन एम्बेसी ने अपनी बसेस भेजी हुई थी वहाँ पे। मतलब कम बसेस थी, एक एक दो दो करके आ रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, उसके मुताबिक वो इन्हें काउंट बढ़ाना पड़ेगा बसेस का। मगर फिर भी हमारे लिए कुछ असिस्टेंस था। उन्होंने फ़ौरन लगेज लिया और मुझसे पूछा, डू यू नीड एनी मेडिकल असिस्टेंस एंड डू यू हैव ए पासपोर्ट। बस उसके बाद उन्होंने फ़ौरन मुझे बस में करा, और फिर उन्होंने इवन हमारी इमिग्रेशन तक बस में ही करवाई है।
जो भी कितनी देर तक आप हमारे लोग लाइन में कितनी देर तक लगे रहे? मतलब बॉर्डर से पहले, बॉर्डर क्रॉस हाँ, करने से लाइन में आप पहले लोग कितनी देर खड़े रहे? वो उसमें कोई लाइन नहीं थी सर। मतलब वो सब कितनी देर- बच्चे सिर्फ खड़े हुए थे और सब बहुत एक दूसरे को पुश कर रहे थे सब लोग, और खराब वहाँ कितने घंटे फिर खड़े रहना पड़ा? हमने 12 घंटे 10 से 12 घंटे। एक चीज बताइए, आपको आप दोनों भाइयों को कुछ पैदल भी चलना पड़ा था, तो जी, जब जी। आप पैदल चले थे किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? सर 15 घंटे अपना सामान खींचना था। जी जी, बस हमें सामान खींचना था, और वो जब आप वहाँ थे तो वहाँ किस- पर क्या यूक्रेनी सेना जो जब बॉर्डर पहुंचे तो वहाँ फायरिंग वगैरह भी हो रही थी, आपने बताया था। जी, जब हम मतलब जब उनका ये कहना था कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, मगर हमें ये पता था। जी बताइए, आप बताइए। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। सॉरी सर।